हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, एक थोड़ी सी आज आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं जो कि जेईई मेन और नीट के स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। तो इसमें अगस्त में कराने पर जो है वो विचार बना रही है सरकार, है ना, और सहमति भी बन रही है। तो डिटेल क्या है ये आज दैनिक जागरण की न्यूज़ है, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आज 29 जून 2021 है, तो उसकी जो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ तो थोड़े से बच्चों के लिए इजी रहेगा कि कोरोना संक्रमण की राष्ट्रीय स्तर पर जो धीमी पड़ी रफ्तार के बीच सरकार अब जेईई मेन और नीट को ज़्यादा टालने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर इन दोनों परीक्षाओं को जुलाई से अगस्त के बीच कराने की सहमति जो है वो बन रही है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही डिक्लेयर होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो ये आपका जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जेईई जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, मेन और मेडिकल में दाखिले से जुड़ी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जिसे हम नीट कहते हैं, के कार्यक्रमों में देरी की मुख्य वजह देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण का रफ्तार तेज होना था। इन राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। वैसे भी ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की है जिसमें देश के सभी राज्यों के बच्चे हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में इन राज्यों को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि इन राज्यों में भी अब यह रफ्तार धीमी पड़ रही है। तो माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों में इन राज्यों में भी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। तो ऐसे में जुलाई और अगस्त में इन परीक्षाओं को कराना ठीक होगा। अब इसमें देखिए, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बीच में जो बॉक्स के बीच में दे रखी है कि संक्रमण की धीमी पड़ी रफ्तार के बीच शिक्षा मंत्रालय परीक्षाओं को ज़्यादा टालने के पक्ष में नहीं, और कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा कार्यक्रम में देरी हुई थी। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में देश के सभी राज्य के बच्चे होते हैं और 2 से 3 दिनों में हो सकता है दोनों परीक्षाओं के कार्यक्रमों का ऐलान। तो तीसरी लहर की आशंका के लिहाज से मौजूदा समय काफ़ी उपयुक्त है। देखिए, मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का ये कहना है कि इन परीक्षाओं को और लंबा खींचना इसलिए भी उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका लगातार जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो इसे लेकर मंत्रालय में गंभीर मंत्रणा चल रही है। सहमति बनी तो अगले 2 से 3 दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को स्थगित करते समय कहा था कि स्थिति सामान्य होने पर कभी भी 15 दिन के नोटिस पर इन्हें कराया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही कोई भी नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो 15 दिन पहले ही नोटिस आएगा। आप सभी स्टूडेंट जो भी कोई जेईई की और नीट की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को रखिएगा क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। अब इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या न्यूज़ दे रहा है कि ICAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा परीक्षा कराने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ICAI ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि CA की परीक्षाएं कराने के लिए यह सबसे अनुकूल समय है क्योंकि कोरोना का संक्रमण इस समय काफ़ी निचले स्तर पर है। इंस्टीट्यूट द्वारा मई में कराई जाने वाली परीक्षाएं इस बार कोरोना महामारी की वजह से स्थगित कर दी थी और अब उनका आयोजन 5 जुलाई से 20 जुलाई तक निर्धारित है। तो यहाँ पे ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे CA का एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो उनके जो एग्ज़ाम होंगे वो 5 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक के बीच में होंगे। ठीक है, जैसे ही डेट शीट आती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। अब इसमें जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ को ICAI ने बताया कि अभी कोरोना मामलों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है और अभ्यर्थियों के सर्वोत्तम हित में होगा अगर परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाती हैं। तो पीठ ने कहा, पीठ मतलब यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चूंकि उसे ICAI का नोट नहीं मिला, यानी कि अभी ICAI की तरफ से कोई भी उनको शायद डिटेल नहीं दिया या कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए वह मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें परीक्षा स्थगित करने और इस साल केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी सहित विभिन्न राहतों का अनुरोध किया गया है। एक्चुअली देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा कोरोना की रफ्तार कम है। अगर ऐसे में एग्ज़ाम हो जाते हैं तो बच्चों का जो साल है वो बच जाएगा, और दूसरा सही टाइम पे अगर पेपर हो जाते हैं तो आगे की जो भी कोई फ्यूचर की प्लानिंग्स है स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो उससे स्टूडेंट्स को ही नुकसान होगा अगर ये पेपर इस समय हो जाते हैं, जैसे कि CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर हो रहे हैं, या अदर यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर जो हैं सारे 8 या 10 अगस्त तक जो हैं कराने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ कोशिश कर रही हैं कि उनके पेपर्स जो हैं वो 10 अगस्त तक लगभग ख़त्म हो जाए, ताकि जो न्यू सेशन है वो जल्दी से शुरू कर दिया। तो दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं, फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो CA के स्टूडेंट हैं उनको ये ध्यान रखना है कि 5 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक जो है वो उनका शायद एग्ज़ाम होना डिसाइड है, बिल्कुल है ना, डेट शीट शायद आ जाएगी उनकी। और दूसरा ये जो नीट के लिए था, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको केवल और केवल 15 दिन का ही प्रायर नोटिस दिया जाएगा। तो नीट के बच्चे और JEE के बच्चे अपनी प्रिपरेशन रखें, जैसे ही नोटिस आएगा तो उसके ठीक 15 दिन के बाद जो है आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें आपका बहुत जल्दी डेट शीट जो है वो हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर ही डेट शीट जो है वो सरकार दे दे। जैसी डेट शीट आती है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है मेरी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट। तो ये सारी वीडियो जो है मैं जितनी भी न्यूज़पेपर की या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आपके ओरिजिनल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के, तो मैं उसमें सारे प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।